तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ तो इनकार नहीं कर सकते। इतना अदुनाई यहोशुआ हमशिया के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शबाश शलोम। बारूक हाशिम। हम सीख रहे हैं माली बरकत कैसे हासिल करें, हिस्सा 2 में। पिछली दफा हमने सब्बत पर कुछ बातें देखी थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि माली बरकत ईमानदार लोगों में क्यों कायम नहीं होती। ये याद रहे कि गैर ईमानदारों में जो आप मालो दौलत देखते हैं उसकी जो बुनियाद है वो शैतानी कुव्वतें हैं, बदी है, गुनाह है, फ्रॉड, चोरी, डकैती, इस तरह से करप्शन है। लेकिन जो रास्ते की दौलत है उसको हासिल करना एक ईमानदार के लिए बहुत ज्यादा, समझ लें कि इस दुनिया के अंदर हासिल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर बाइबल मुकद्दस की बताई हुई राहों पर अगर ईमानदार चलेगा तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए मुश्किल नहीं है। तो आए कुछ और चीजें देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो है हमने पिछली दफा सीखा था सब्बत पर, और आज हम पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे कि हमेशा सच बोलें। हमेशा बरकत का दूसरा जो बड़ा राज है वो क्या है? हमेशा सच बोलें। जब बनी नो इंसान ने यानी बुजुर्ग आदम ने गुनाह किया तो दुनिया के अंदर सजा आई। दुनिया के अंदर तन पर कपड़े की कमी और भूख का तासुर पैदा हुआ, अंधेरे का तासुर पैदा हुआ, रोशनी का फकदान पैदा हो गया। यानी दुनिया लेस होना शुरू हो गई, ईमानदार लेस हो गया। अब इसका नतीजा तो था वो, बेशक हम सारे गुनाह मानते हैं, लेकिन इस गुनाह की जो बेसिकली वजह थी वो थी जी झूठ। वो क्या थी? लिखा है कि सांप ने आकर हवा से क्या कहा कि क्या सचमुच खुदा ने तुमसे ये कहा है कि तुम किसी दरख्त का फल ना खाना? लेकिन हवा कहती है, यानी हवा कहती है कि नहीं, खुदा ने हमें जो बाग के बीच में दरख्त है उसके फल से हमें क्या किया है? मना किया। तो वो उससे झूठ बोलता है। वहां पर क्या बोलता है? और हवा जो है उस झूठ का हिस्सा बनती है, यानी उस झूठ पर यकीन कर लेती है। झूठ का यकीन करने वाला और झूठ बोलने वाला दोनों सजा के हकदार होते हैं। दोनों सजा के क्या होते हैं? हकदार होते हैं। तो सजा उनको मिलती है। पैदाइश 3 बाब की आयत नंबर 17 था 19 में लिखा है, और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की सब्जी खाएगा, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक के जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। ये बेसिकली एक झूठ का नतीजा है। जनाब मसीह ने कहा इब्लीस झूठा है और झूठों का, और वो क्या है? खूनी है। वो क्या है? और वो शुरू से झूठ बोलता है। पहला खून जो उसने इंसान का किया रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर, वो झूठ से किया। हथियार क्या था? झूठ था। हथियार क्या था जी? झूठ था। उस झूठ से उसने आदम और हवा का खून किया, और जनाब मसीह ने उसको कहा तू खूनी है। इब्लीस क्या है? खूनी। तो बाज लोग कहते हैं जी आदम को रूहानी तौर पर जो है मौत आई थी। नहीं, आदम को जिस्मानी मौत भी जो आई है उसका जिम्मेदार भी यही गुनाह है, और ये झूठ है। और इब्लीस ने उनको झूठ के हथियार से मारा था। किस हथियार से मारा था? क्योंकि जनाबे मसाया कहते हैं कि इब्लीस खूनी है, और जब आदम को हम देखते हैं कि उसने जब गुनाह किया तो खुदा ने इससे पहले यह कहा था कि जिस दिन तूने ये फल खाया उस दिन तू मरा, तो उसी दिन वो मरा। बाज लोग कहते हैं जी उस दिन तो नहीं मरा था। तो बेसिकली हम सोचते हैं ये 24 घंटे वाला दिन, लेकिन हम जब जूडाइज्म को पढ़ते हैं या दीगर कुतुब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, और बाइबल से भी हमें समझ आती है कि आदम जब फौत होता है तो उसकी उम्र 930 बरस होती है। तो एक दिन कितने बरस का होता है? 1000 बरस का। तो वो उसी दिन मरा है, वो एक दिन जो है क्रॉस नहीं हुआ। ठीक है ना जी? तो यहोवा की जो बात थी वो सच थी, वो झूठ हरगिज़ नहीं थी। सो आदम की लानत के बाद से इंसान को अपना रिज़्क कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। मुकद्दस रबी हमें बताते हैं कि काम में मसरूफ रहते हुए उसे तोरा की ईमानदारी के मुतालिक आला उसूलों पर सख्ती से अमल करना यकीनी बनाना चाहिए।
ये असूल इतना अहम है कि अगर इससे बड़ा माली नुकसान भी हो तो भी झूठ से दूरी इख्तियार करनी चाहिए। आप खेत के अंदर, चले आप में से कोई बताए, आपके पास खेत हो तो उसमें क्या बोएंगे आप? क्या बीज बोएंगे? आसफ भाई आप गन्नम बोएंगे, मोर्स भाई आप क्या बोएंगे? क्या कोई नाम ले ले, कौन सी सब्जी? वो पालक उगाएंगे। मुश्ताक भाई आप क्या उगाएंगे? वो चावल उगाएंगे। आसफ भाई आप गंदम बीजें, चावल उगेगा? वो तो मुश्ताक भाई ने बीजा है। क्यों जी? आप जनाब पालक बोएं, पालक का बीज बोएं तो क्या गंदम उगेगी? पालक ही उगेगी। तो जब कोई शख्स अपने कारोबार पर, अपने घर में, हर जगह पर झूठ का बीज बोता है तो क्या वो नहीं उगेगा? उगेगा कि नहीं उगेगा? और जब वो उगता है, और बाज लोग तो सबक भी नहीं सीखते उससे, नसीहत भी नहीं पाते, वो उसका इल्जाम पता नहीं किस किस को हम दे देते हैं। जैसा कि आदम और हवा ने अपना सारा किया हुआ एक दूसरे पर डाला। आदम ने कहा ये मेरी बुढ़ी ने देता मैं, और हवा ने कहा नहीं जी मैंने तो सपने देता, उन्हें मैंने क्या मैं खा लिया। ठीक है ना जी? तो सजा किनको मिली? सिर्फ सांप को मिली थी? तीनों को मिली, क्योंकि ये तीनों झूठ में क्या थे? मुलव्वस थे। तो जब हम अपने कारोबार पर झूठ बोलते हैं, हमें वक्ती पैसा नजर आता है, फायदा नजर आता है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं होता कि आपने जो बीज बोया है वो उगेगा और आपका बेड़ा गर्क करके रख देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और हम इबादत में आकर हलल हलल या के नारे मारते हैं, बरूख हशम बरूख हशम। क्यों जी? इब्लीस झूठा और झूठों का, जितने भी लोग झूठ बोलते हैं, वो मिसियानिक हो, वो क्रिश्चियन हो, वो किसी भी कौम, फिरका, मजहब, मिशन, चर्च से हो, वो सब इब्लीस के बच्चे हैं। और किसी इब्लीस के बच्चे को यहोवा खुदा जो कि ईमानदारों का बाप है, बताएं बरकत देगा? बोले जी बरकत देगा? टिल्ले मुंह ना क्यों कह रहे हो? देगा कि नहीं देगा? बोलो। नहीं देगा। इसलिए बरकत पाने के लिए हमेशा क्या बोले? सच बोले। ये बरकत का राज है। मैं आपको बाइबल से एक हवाला दे देता हूं जिससे बात और क्लियर हो जाएगी। मोहतरम दाऊद जो है वो बड़ी जबरदस्त यहां पर एक बात करते हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि क्या ये माली मुश्किलात का सबब नहीं बन सकता कि अगर फॉर एग्जांपल हम हर जगह पर साची बोले तो माली मुश्किलात, भाई जी कमावांगे किन? क्यों जी? ऐसे ही है। लोग कहते हैं जी कारोबार से झूठ थे, फिर थोड़ा बहुत है, फिर झूठ चलता ही। एक भाई ने मुझे कहा जी फॉर एग्जांपल एक चीज जो है वो मैं बेच रहा हूं, वो उतने की नहीं है। मिसाल के तौर पे ये मेरा मोबाइल है, मुझसे कोई खरीदना चाहता है, वो कहता नहीं जी मैंने लेना है, ये जिद करके ले लेता है। अब मेरी चीज है, मैं उसको बोलूं भाई ये मैंने इतने का लिया था, तुमको इतने के देना है, 1 साल चला भी लिया मैंने, सीधा सीधा बोले 1 साल चलाया भाई, इतने के देना, इतना चला हुआ इतने के देना मैंने, सीधा बोले ना। तो वो इसको भी क्या समझता है, अगर आप इतनी कीमत में बेचना चाहते हैं और झूठ बोलकर बेचना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे भाई जान ये 70,000 का मोबाइल अभी अभी डब्बा बैग निकाला है, हालांकि वो 1 साल पुराना है, हालांकि वो 1 साल मांगे उतनी कीमत मांगे, लेकिन साथ सच बोल दे, साथ में क्या कर दे, सच बोले झूठ ना बोले, तभी जाकर खुदा आपको हो सकता है वो आपकी चीज भी ना बिकने दे और आपको आपका वो सच आपको आजादी दे। दाऊद बादशाह हमें यकीन दिलाते हैं। ज़बूर 85 आयत नंबर 11 से लेकर 13 तक अगर आप पढ़ें, जरा हवाला निकाल कर पढ़ दें। ज़बूर 85 की आयत नंबर 11 कहती है कि रास्ती जमीन से निकलती है। रास्ती क्या कहां से निकलती है? रास्ती जमीन से कैसे निकल सकती है? जमीन से तो गंदम उगती है, चावल उगते हैं, फसलें उगती हैं, सब्जियां उगती हैं, खुराक जमीन से निकलती है। 85 की 11, ज़बूर 85 आयत नंबर 11। रास्ती जमीन से निकलती है और सदाकत आसमान पर से झांकती है। जब आप रास्ती बोते हैं तो रास्ती जमीन से क्या निकलती है? वो आपके लिए फल पैदा करती है। हलल क्या जी? ये हम जो आए दिन
मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, लोग इबादत में बैठकर यहोवा से भी झूठ बोलते हैं, दुआओं में झूठ बोलते हैं। क्यों जी, बोल देने के नहीं, परस्तिश में झूठ बोलते हैं। मिसाल के तौर पे ये ज़बूर है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह। तो अगर हमारी जिंदगी पर यहोवा की बादशाही नहीं है, हम अपनी ही मर्जी करते हैं, तो बताएं ये ज़बूर गाकर वो सच बोल रहे? खुदावंद कैसे परस्तार ढूंढता है जो रूह से और सच्चाई से उसकी क्या करे, परस्तिश करे। तो सच जो है वो बोए, रास्ती बोए, और रास्ती क्या करेगी, उगेगी, जमीन से उगेगी। आपकी जमीन आपको हासिल देना शुरू कर देगी, रास्ती की जो है फसल बोए। जब आप झूठ बोलते हैं, आप एक दूसरे से फ्रॉड करते हैं, खुदा से फ्रॉड करते हैं, इंसान से फ्रॉड करते हैं, तो फिर क्या होता है जी, कांटे ही उगेंगे। लिखा है कि जमीन तेरे लिए क्या करेगी जी, ऊंट कटारे उगाएगी, और तू अपनी मेहनत की, अपने मुंह के पसीने की रोटी क्या करेगा, खाएगा। बताएं आज आपका ये जो मुल्क है, मुल्क पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान में इतना बुरा हाल क्यों है? सबसे ज्यादा करप्शन किस मुल्क में है इस वक्त, है जी, पाकिस्तान के अंदर। और सबसे इस वक्त डाउन कौन सा मुल्क जा रहा है, हमारा, क्योंकि इस मुल्क में 70 साल से झूठ बोया जा रहा था, अब वो उगना शुरू हो गया, अब वो उगना, अब पूरी दुनिया जो है इस मुल्क के बारे में कोई अच्छी बात नहीं करता। पूरी दुनिया इस फसल को देख रही है, वो बड़े बड़े पौधे पूरी दुनिया को नजर आ रहे हैं। और पंजाबी जो मुहावरा है कि परालियां वाले पिंड दूरों नजर आते हैं, ठीक है जी। तो देख ले, उग गई फसल। बताएं जी, ये आपके सामने एक सच्चा तजर्बा, आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क का इस वक्त हाल क्या है। यहां का पुलिस वाला चोर, यहां का सियासतदान चोर, वजीर आजम चोर, प्रेसिडेंट चोर, वो लोग भी चोर जो हमारे मुहाफिज है। क्यों जी, ऐसा ही नहीं है? सब एक दूसरे को लूट रहे हैं, झूठ बोलते हैं, अदालतों में झूठ, थानों में झूठ, घरों में झूठ, कारोबार पर झूठ, इबादत में झूठ, नमाज में झूठ, दुआओं में झूठ, हर जगह झूठ। बच्चे बाप से झूठ बोलते हैं, बाप बच्चों से झूठ बोलती है, शौहर बीवी से झूठ बोलता है। तो बताएं बरकत कैसे आएगी, रास्ते कैसे उगेगी? क्यों जी उगेगी? अच्छा, सदाकत आसमान से क्यों जा, सदाकत का मायने क्या होता है? सच्चाई। सदाकत तब झांकती है जब आप जमीन में रास्ती बोते हैं। सदाकत बारिश की तरह है। सदाकत किसकी तरह है? चले आप अपने खेत में बीज बो दें, पानी ना दें, बीज उगेगा? उगेगा बीज? तो इसी तरह ही है, जब आप रास्तबाजी करते हैं और उस रास्तबाजी में सच बोलते हैं, तो फिर आसमान से वो जो सदाकत का सरचश्मा है, सादक खुदा है, औस की तरह वो आपकी जमीन पर नजर करता है, बारिश की तरह वो आपकी जमीन पर क्या करता है, आपके घर पर नजर करता है, आपकी माली जिंदगी पर नजर करता है, आपके खजानों पर नजर करता है, आपकी जरूरियात पर नजर करता है। तब आपकी जरूरियात पूरी होती है। तेरा जल्द उठकर काम पर जाना और देर से वापस लौटना, ये दोनों अबस है। अगर यहोवा ही घर को ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत है अबस है। लिहाजा सच के साथ जो है वो जुड़ जाए, सच के साथ कायम रहे। ये पादरी विकी जो है, जो कह रहा था जी मुझे मुसलमान गोली मारने वाले, मुझे गोली मार दी जी मुसलमान ने, वो मुझे कह रहा था कलमा पढ़ो, उसका झूठ पकड़ा गया। उसको किसी मुसलमान ने गोली नहीं मारी। रिपोर्ट आई है जी उसने खुद अपने आप को गोली मारी। और यह भी पता चला कि उसने अपने चर्च पर वो जो लफ्ज लिखे गए थे तौहीन के नहीं थे, माजरत के साथ वो थे कलमात थे कुछ, तो वो भी कह रहा था जी मुसलमानों ने हमारे चर्च पर लिख दिए। बाद में पता चला वो भी उसने खुद लिखवाया क्योंकि वो बाहर जाना चाहता था। ये देख ले, हमारे पाकिस्तान का आपके चर्चेस झूठ का अड्डा बन चुके हैं। चर्चों के अंदर झूठ बोला जाता है। मिसाल के तौर पे जिस दिन यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ उस दिन यह कहा जाए जी आज के दिन यीशु पैदा हुआ है। बताएं ये सच है या झूठ है? जिस दिन यीशु जिंदा नहीं हुआ उस दिन यह कहा जाए जी आज यीशु जिंदा हुआ है। बताएं ये झूठ है या सच है? जिस दिन यीशु मसलूब नहीं हुआ यह कहा जाएगा जी आज के दिन यीशु मसलूब हुआ है। यह सच है या झूठ है? यह झूठ है। झूठी प्रस्तिश इन्ने गीत में लोग गाई जन नन्हे भाई, और उनको ये पता नहीं होता कि हम प्रस्तिश में क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो कुछ प्रस्तिश
कुछ शायरी का है ही अहमकाना। ठीक है जी, मैं मिसाल के तौर पर यसू नाल प्रीत जिन्हां दी सो पापी तरद। पापी दी कदी तरदा? थोड़ा जिहा सोचो ना, पापी तरदा? कौन तरदा? रास्तबाज तरदा है भाई। पापी तो डुबदा है। पुठी शायरी की थी, यसू नाल प्रीत जिन्हां दी सो पापी। इसको भाई सही करें, ये जिसका भी शेर है, ये जिसकी भी शायरी है, यसू नाल प्रीत जिन्हां दी सो रास्तबाज तर जाएंगे। यहां कुछ भी अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करें जो रियल हो। झूठ लिखा आपने। इसी तरह और बहुत सारी आप लोग देखें, इतना कुछ। यह हवा से लोग झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं। यह हवा से 10वां हिस्सा किसका है? सच्ची दसो, किन्ने चोर ने, किन्ने डकैत ने? फ्रडिये। वो सारे आगे भालू खश हल लिया है जी, सारे खा जाए। और सब ने आंखें उठाई हुई हैं गोरों की तरफ, तो गोरे हमारी क्या करें आके मदद। तो कहां से बरकत आनी है? बरकत नहीं आएगी। आपने चारों तरफ तो फ्रॉड, झूठ, ये सब कुछ बोया हुआ है, खाक बरकत आएगी। मैं मतलब मेरी आज जो एज है वो तकरीबन 34 क्रॉस कर रही है। मैं 34 साल तो इस कौम को मंगने भी ना दे। अगर कोई बहुत ऊपर चला भी जाता है एकदम नीचे गिरता है। हाँ, अब तो सारे मांगने शुरू हो गए, सब मांग रहे। बकरे का गोश्त हो, गाय का गोश्त हो, मुर्गी का गोश्त हो, उसमें मिलावट है जी। मिर्ची के अंदर बरादे की मिलावट है, पत्ती में मिलावट, दूध में पानी, केमिकल, इतनी बीमारियां। वो आज मैं गर्मा लेने गया, गर्मा उसे सरदा कहते हैं। वो भाई मैं जेड़ा दाना फड़ा वो एक साइड तो ना नरम होंदा सी। और मैं कि किन्ने को टीके ला छड़े फ्रूट वाले मैं नहीं नहीं भाई ने वैसे ही पक गए थे। मैं कि इत्थे ही पकना सी, इन्ना कोई पकना सी। आप वो रेड वाला जो सेब होता है, वो जो चमक रहा था जिसे गोल्डन सेब कहते हैं, उस पर आपको पता कलर होता है, पॉलिश होती है उसको। वो एक और फ्रूट है, वो लीची कहते हैं शायद उसे रेड कलर का स्प्रे मारते हैं, स्ट्रॉबेरी, उसे रेड कलर का स्प्रे मारते हैं। ठीक है जी। सब्जियां, आप किसी भी चीज को देख लें, किसी चीज को नहीं छोड़ा पाकिस्तान के अंदर। सियासी अदारों में झूठ, थानों में झूठ, मजहबी हलकों के अंदर झूठ। पादरी बाइबल पकड़कर झूठ बोलता है, चारों तरफ झूठ ही झूठ। तो बेड़ा गर्क ना हो तो क्या हो बताएं जी। ऐसे घरों के अंदर बरकत आ सकती है? ऐसे मुल्क के अंदर, ऐसे शहर के अंदर, ऐसी कलीसिया के अंदर जो झूठ से भरी हो चारों तरफ? इसलिए लिखा है, अगर हम 12वीं आयत पढ़े इसी ज़बूर की, इस बात की अलामत है कि जब हम सच बोलेंगे तो हमें वो बारिश मिलेगी जिसकी हमें अपनी जिस्मानी रिज़्क़ के लिए जरूरत है। जैसे कि आयत नंबर 12 ये कहती है, जो कुछ अच्छा है जी, 12वीं 85 की 12 में लिखा है, जो कुछ अच्छा है वही खुदावंद अता फरमाएगा। क्या लिखा है? जो कुछ अच्छा है वही खुदावंद अता फरमाएगा और हमारी जमीन अपनी पैदावार देगी। जी, जब हम क्या करेंगे? सच बोलेंगे, जब हम रास्ते के साथ जुड़े रहेंगे। आपका घर हो, आपकी दुकान हो, आप किसी भी शोबे में काम करते हैं, सच बोलें। मैं कहता हूं लिखवा लें मुझसे, आप 1 माह 2 माह 3 माह परेशान होंगे, लेकिन एकदम वो फसल उगेगी सच की। ये मेरा ईमान है। कितनी देर आप परेशान रहेंगे? ज्यादा देर आप परेशान नहीं रहेंगे। वो सच आपको चारों तरफ से लपेट लेगा। वो सच उगेगा, सच के उगने का इंतजार करें, उस नेकी के उगने का इंतजार करें जो आपने बोई है। जब वो उगेगा तो वो आपको बरकत देना, आपकी फसल सामने नजर आना शुरू हो जाएगी कि हाँ जी मैंने ये बोई थी और वो सामने आ गई है, शुरू हो गई है। मिसाल के तौर पे जो खुदा से हम झूठ बोलते हैं, उन झूठों का भी जरा हिसाब कर लें। ये जब हम तौबा करते हैं, क्या खुदा मैं अपने गुनाहों से क्या करता हूं, इसका मतलब क्या है कि अब मैं वो नहीं करूंगा, अब मैं गुनाह बताएं, इसका मतलब क्या है? दोबारा गुनाह करते तो हमने क्या किया था? खुदा से झूठ बोला था। बपतिस्मा चाहिए लोग बपतिस्मा ले लेंगे, ना दुआ ना कलाम, ना लोग बाइबल पढ़ते हैं। हमारे बच्चे घरों के अंदर बाइबल नहीं पढ़ते। कई बच्चे हैं, उनसे पूछ लो तुम्हें शिफा आती है? उन्हें शिफा नहीं आती, उन्हें दुआएं नहीं आती, उन्हें बाइबल पढ़ना नहीं आती। आप बाइबल इनको पकड़ा कर देख ले, अटक अटक के पढ़ दें, अफसोस होता है। और जब उनको किसी तनकीद की
वैसे आप जब उनसे बात करते तो फिर वैसे ही जुबान चलती, अपने मफाद के लिए फिर जुबान चलती। लेकिन खुदा के लिए हमारे हमारे जो मामलात हैं वो बड़े डाउन है। दूसरा तरीका क्या है बरकत पाने का? हमेशा क्या करें? सच बोले। पॉइंट नंबर 3 की तरफ आ जाए। चले मैं एक चीज आपके लिए एक रब्बी की पढ़ देता हूं, बल्कि कुछ रबाइयों की है, ये पढ़ देता हूं। अच्छा जी, अगर आप सच बोलते हैं तो बरकत आएगी, वरना इसके बरक्स चोरी और अमानत में खयानत की वजह से खुदा खुशकसाली और गुर्बत लाता है। कौन लाता है? खुदा लाता है। ठीक है जी। तालमुदिक रबी ओला का कोल, रबी ओला एक बार बाबुल में था और उसने चमकदार बादल देखे जो कि बारिश की यकीनी अलामत है। जब बादल आए ना और वो उसमें बिजली करके एक दूसरे के साथ बादलों का जब टकराव हो तो बिजली उसमें जब गरजे तो इसका मतलब क्या होता है कि बारिश यकीनी है। क्योंकि फिर बारिश यकीनी होती है कि नहीं? तो उसने क्या कहा जरा सुने। उसने सबको खबरदार किया कि वो अपने बर्तन अंदर ले आए ताकि नुकसान से बच सकें। आखिर बारिश ना आई, वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा बिजली चमकी, बादल आया, बारिश नहीं आई। तो फिर उसने बाबुल के लोगों को पता क्या कहा? उसने कहा अहम बात यह है कि मौसम की तब्दीली को बाबुल के लोगों की बेईमानी करार दिया जाए। उसने कहा बाबुल के लोग झूठे हैं, बेईमान है, जो बादल चला गया ऐसे ही। पाकिस्तान अंदर जो बदल आवे वो भी अजाब बन जाए। इस बार नहीं आई ना बारिश। कराची में इस दफा बारिश नहीं, बदल 3 महीने नहीं रहे बदल कराची चले गए, बारिश नहीं आई, नहीं बारिश है। अब मैं तो दूध वाले से जब दूध लेने जाता हूँ ना, दही लेने जाता हूँ सुबह, मैं उसको खास तौर पर रहता है ना दूध का दही दे दो, कहना हो दूध मैं क्या नहीं पाए आजकल दूध का दही नहीं होता, मामला खराब नहीं कुछ। फिर मैं मुझे दूध ला रहा हूँ, मैं कहना यार ये आधा किलो या किलो दूध दे दे। जब वो दूध दे देता फिर मैं पूछना पाइन दूध ही देता जे, वो कहना यार हो रहा है कि मैं कहना पाइन डर लगता फिर की दे रहे। तो चारों तरफ आपको झूठ ही झूठ, फ्रॉड ही फ्रॉड नजर आता है। क्योंकि आता है कि नहीं? खुदा से हम बात नहीं आते, हमने खुदा से झूठ बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, वो कहता है कि जी मौसम की तब्दीली, इसके लिए आप देखें जी एबद 9b और तनेत 9a, ये आप लोग जरूर पढ़ लें। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3, बुत परस्ती से किनारा और यहोवा खुदा की इबादत। बुत परस्ती से किनारा और यहोवा खुदा की इबादत। यहोवा खुदा ने यह वादा किया है कि अगर ईमानदार बुत परस्ती से दूरी इख्तियार करें और उसकी इबादत करें तो उनकी रोटी और पानी पर बरकत दी जाएगी। यानी बुत परस्ती से किनारा किया जाए और यहोवा की इबादत की जाए तो रोटी और पानी पर क्या आएगी? खुरूज 23 बाब के आयत नंबर 22-25 में लिखा है, बस अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूं वो सब करे तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालफों का मुखालिफ हूंगा, इसलिए कि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा और तुझे अमूरियों और हत्तियों और फिरजियों और कनानियों और हिदियों याबूसियों में पहुंचा देगा और मैं उनको हला कर डालूंगा। तू उनके माबूदों को सजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, ना उनके से काम करना, बल्कि तू उनको बिल्कुल उलट देना और उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर डालना और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को क्या करूंगा? अक्सर जब इस आयत पर लोगों को टीचिंग दी जाती है तो सच्ची सच्ची बताएं, सिर्फ ये आयत नहीं गोड़ियों से की जाती, तू मेरी इबादत करना और तब मैं तेरी रोटी और पानी पर, जबकि आपको आयत नंबर 22 से पढ़ने की जरूरत है। वो पीछे बुत परस्ती से भी मना कर रहा है। क्या कर रहा है? बुत परस्ती से भी मना कर रहा है। आपको पता है बुत परस्तों की औरतें मेकअप करके, जो आप एंशिएंट जुडाइज्म का जो मुताला करते हैं तो गैर इकराम के बारे में वहां बताया जाता है कि वो अपने मुंह पर अपने बुतों का डिजाइन करके ना जी, तो जैसा बुत होता था वैसा अपने आप को डिजाइन करके वो उसके सामने बैठकर उसकी क्या करते थे? इबादत करते थे, वैसा मेकअप किया जाता था। ठीक है ना जी। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर मौजूदा कंडीशन अगर पूरी दुनिया की देख लें, लेकिन जब आप इबादत में बाज नहीं आते, अपना फैशन दिखाते हैं, तो ये बुत परस्ती है। ये क्या है? बुत परस्ती। जबकि जो मिसियानिक लोग हैं वो दीगर प्रोग्राम में भी मेकअप करते हैं ना, तो वो हलाल मेकअप करते हैं। वो कौन सा मेकअप करते हैं? हलाल मेकअप करते हैं। तो ये बुत परस्ती में शुमार होता है। आप मिसियानिक भाइयों को पढ़े, वो आपको बताएंगे ये बुत परस्ती में शुमार है, ये बुत परस्ती है। उसके अलावा आप पाकिस्तान की मजहबी लीडरान देख लें, जो औरतें हैं, आप फेसबुक खोलते हैं ना
तो आपको कितनी औरतें मिल जाएंगी? क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ खुदा ਦੀਆਂ खादमा मॉडल ज्यादा लग रही, खादमा घट ते मॉडल ज्यादा। मेकअप लद्या होंगे जनाब ना मुंह देते, और आपको पता है सुर्खी में सूर की चर्बी होती है, लोशन के अंदर, और कोई ऐसा मेकअप नहीं है जिसके अंदर मुर्दा हड्डियों उनका पाउडर शामिल ना हो। कोई ऐसा मेकअप नहीं है, बगैर हड्डियों के ये मेकअप बनता ही नहीं। मुर्दा हड्डियां जो ना मेकअप के अंदर शामिल होती है। गंदा मेकअप है ये, शीशे लगे बैक, तो बंदा कह रहा है वाह आज तो तू कमाल लग रही, गन मन ला के मुंह में गन मन ला के आज तो कमाल लग रही। हाँ जी, बुत प्रस्त। तो हमने इसकी जान नहीं छोड़नी। आप हलाल मेकअप बना ले अपने घर में, फ्रूटों का मेकअप। मैंने एक मिसियानिक औरत को उसकी वीडियो देखी, वो फ्रूट्स का मेकअप बनाती है, वो साथ साथ टीचिंग देती है सब्जियों का, फ्रूट का। वो कहती है भाई इसका मेकअप इस्तेमाल किया करें। वो फिर एंशिएंट जूडाइज्म भी पढ़ाती है। वो कहती है कि देखें पुरानी जो औरतें, मुकद्दसीन औरतें थी, वो इसका मेकअप करती थी, नेचुरल, असल। और उससे वो कहती है कि आपकी जो जिल्द होती है या आपका जो चेहरा होता है, वो उसमें कोई बनावटी खूबसूरती नहीं आती, वो नेचुरल होता है सब कुछ। ठीक है ना जी? आप खुदा के मशवरों पर चले, आप यकीन करें आपका सारा कुछ बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा। बारू का जी। अच्छा, एक मुंडिया पता नहीं की मुसीबत पई होंगी, वह क्रीमा ले आला के कैप्सूल सठी जाएंगे, वो कुछ भी करें डे चिट्टा होना है, फार्मूला बनाई जाए। चले जी आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज बताता हूं, अक्सर लोग बुत प्रस्त भी होते हैं और यहोवा खुदा की भी इबादत करते हैं, यानी वो दो कश्तियों के सवार होते हैं। यहोशुआ हमाशाख ने खास तौर पर इस पर बनी इसराइल को तालीम दी और कहा कि कोई शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। मत्ती 6 बाब की आयत नंबर 24 और 25 पढ़ रहा हूं। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से भरकर नहीं? क्या यीशु मसीह को दौलत से कोई परेशानी थी? यीशु नहीं चाहता कि भाई मेरे लोगों को दौलत हो। मैं इस पर बहुत सारी कमेंट्रीज पढ़ चुका हूं, कईयों ने कहा जी यीशु चाहता है कि इन्हीं दौलत ईमानदार को ना हो। अच्छा, मैं नहीं मानता ऐसा नहीं है। ठीक है ना जी? मैं बताता हूं यहां मसला क्या है। मत्ती 6 की आयत नंबर 24 में दौलत के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है जी मैमोन, और इसी से सफर करता हुआ जो लफ्ज मनी है अंग्रेजी का, वो निकला, मैमोन से निकला। जेफ बैनर का एक तबसरा है जो आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं, जो बड़ा खूबसूरत है, मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये बात भी दुरुस्त है। वो कहता है मत्ती 6 की 24 पर वो कुछ यूं लिखता है कि लफ्ज मेमन को देखने से पहले मुझे इस बात का यकीन करने के लिए इस इबारत का मैकेनिकल, इसका एक बाइबल ट्रांसलेट इसने किया हुआ है एंशिएंट हिब्रू से। ये इब्रानी का प्रोफेसर है, तो इसने अपनी बाइबल जो इसने जो वर्जन ट्रांसलेट किया उसको मैकेनिकल तर्जमे का नाम देता है। वो कहता है कि मैकेनिकल तौर पर तर्जमा करने की जरूरत थी कि हमें इस बात का बखूबी अंदाजा है कि असल मतन क्या पढ़ाता है। आप नोट करेंगे कि आयत के आखिर में मैंने लफ्ज मेमन जो अरामी और यूनानी मतन में पाया जाता है तो अंग्रेजी लफ्ज रिन्यू के साथ तर्जमा का इंतखाब किया। मैं शायद दौलत या मुनाफा वहां इस्तेमाल करता, लेकिन ये वो कहता है कि मैंने पहले से इस लफ्ज को अपने तर्जमे में इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन ये दोनों अल्फाज पहले ही मैकेनिकल तर्जमा में इस्तेमाल हो चुके हैं। ठीक है जी? ये तहरीर आपके हाथ में होती तो ये आपकी आंखों के सामने होता है ये सब कुछ। अब तर्जमा मुकम्मल होने के साथ मुझे पूरा यकीन है इस हवाले के लिए असल इब्रानी में मेमन का लफ्ज था। इसके मुखालफीन इस बात की निशानदेही करेंगे कि बाइबल का कोई इब्रानी लफ्ज मेमन नहीं है। वो कहते हैं कि लफ्ज जेफ बैनर कह रहा है कि बाज लोग ये कहते हैं कि ये लफ्ज जो है ये बाइबल का नहीं है, तो वो कुछ यूं जवाब देता है। वो कहता है क्योंकि ये लफ्ज इब्रानी बाइबल में जाहिर नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लफ्ज जुबान में मौजूद नहीं था, ये सिर्फ इतना ही होगा कि वो लफ्ज इब्रानी बाइबल में इस्तेमाल नहीं हुआ था। मेमन का लफ्ज अरामी एक सामी जुबान में इस्तेमाल होता है और ये बहरे मुर्दार के तुमार के कुछ मतन में भी पाया जाता है। वो कहते हैं कि यहूदी लोग इस लफ्ज को अपनी जुबान में इस्तेमाल करते थे और ये लफ्ज इब्रानी का ही है। बेशक वो कहता है कि बाइबल में इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ये लफ्ज इब्रानी का है और उनकी जुबान में मौजूद था। ठीक हो गया जी? अच्छा, वो कहता है कि जब मैंने लफ्ज मेमन का मुताला किया तो ये लफ्ज इब्रानी लफ्ज जद का तर्जमा भी हो सकता है। यकूब के बेटों में से एक का नाम होने के अलावा
जद एक इब्रानी लफ्ज भी है जिसका मतलब है दौलत या मुनाफा, जिसका मतलब क्या है? दौलत या मुनाफा। बिल्कुल इसी तरह जैसे मेमोन का होता है, सिर्फ यही नहीं, दोनों इब्रानी लफ्ज जद और अरामी लफ्ज मेमोन भी दोनों, ये दोनों लफ्ज वो कहता है देवताओं के नाम भी हैं। वो कहता है ये दो देवता थे, उनके ये नाम भी हैं, और दोनों के देवता होने की वजह से ये मुमकिन है कि मत्ती 6:24 में मेमोन एक ऐसे देवता का नाम हो जिसका एलोहीम से मुतजाद कर दिया। ठीक है जी, यानी ये मुतजाद है। यानी यहोशुआ ये कह रहे थे कि तुम एलोहीम और जद यानी मेमोन की खिदमत, यानी देवता की खिदमत नहीं कर सकते। यहोशुआ साफ तौर पर बनी इसराइल को मेमोन नामी देवता की इबादत करने से मना कर रहे थे। किसकी? मेमोन देवता, यानी ये एक बुत था। जब उन्होंने ये कहा ना, यूनानी में ये लफ्ज मेमोन मौजूद है, जब उन्होंने ये कहा कि तुम खुदा और मेमोन की परस्तिश नहीं कर सकते, खिदमत नहीं कर सकते, तो बेसिकली यूनानी में दौलत के लिए अब वही लफ्ज मेमोन इस्तेमाल होता है, इब्रानी में भी। तो ये एक देवता का नाम भी था। तो जनाब मसाया ने यह कहा कि तुम इन दोनों में से एक ही सिर्फ खिदमत करोगे, यहोवा को चुन लो या मेमोन देवता को। और मेमोन देवता की इबादत इसलिए की जाती थी ताकि दौलत ज्यादा है, क्योंकि ये दौलत का देवता माना जाता था। और बुत परस्त लोग दौलत हासिल करने के लिए इस देवता की क्या करते थे? पूजा करते थे। आज भी आप देखें, लोग दौलत हासिल करने के लिए कितने जतन करते हैं। आप लोगों को पता है कि कौन कौन सी रस्में की जाती है दौलत हासिल करने के लिए? क्या क्या किया जाता है? किसकी जी? लक्ष्मी। वो पैसा आता है, हिंदू कहते हैं लक्ष्मी घर में है, वो लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। ऐसा ही है। और क्या चीजें करते हैं लोग पता है आपको? अंगूठियां पहनते हैं, पत्थर पहनते हैं, हाँ जी। कुछ लोग वो बखूर जलाते हैं अपने कारोबार पर, घर पर। वो बकायदा आते भी हैं दूनी देने वाले कि बरकत आएगी। क्यों जी? हाँ जी। अच्छा मांगता आप ना, तेरे को इतना धुआं है, तेरे को पैसे को नहीं, तो दूसरे में कह रहे जी तेरे। तो इस तरह से बहुत सारे और जतन किए जाते हैं पैसा हासिल करने के लिए। और जी घर में ये रखो तो पैसा आएगा, ये रखो तो पैसा आएगा, और जी नजर लग गई, ये हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। ये सारी आप तो हम परस्ती देखते हैं, गदर सिंह की लोग रखते हैं। यानी इस तरह के बहुत सारे ड्रामे आप लोगों में देखते हैं। ये सब बुत परस्ती में आता है। इसमें आता है तो या आप यहोवा की इबादत करें या ये कर लें, शिर्क है ये। यहोवा की इबादत करें। इसलिए अगर आप आयत नंबर 26 से 25 से पढ़ दें इसी हवाले को, 6 बाब मत्ती, तो आगे बड़ी खूबसूरत बातें मसीह ने की हैं। मसाया ने कहा कि तुम फिक्र ना करो। तुम क्या ना करो? ये पढ़ दें जरा 6 की, आप 24 से पढ़ना शुरू कर दें, पूरा एक पैराग्राफ पढ़ दें, जरा सुन लें। ये हवाला बड़ा प्यारा है। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा, हाँ जी, एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की के क्या क्या पहनेंगे। हम ये सारे गलत काम किन चक्रों में करते हैं? नहीं चक्रों में करते हैं ना। अच्छा चलो सारे बैग। अच्छा फिक्र बहुत बड़ा गुनाह है। एक दिन एक आंटी से मैं मिला, उनका बीपी जनाब इतना तक पहुंचा है कि शुक्र दिल का अटैक नहीं हुआ या उनको फालज नहीं हुआ, इतना ब्लड प्रेशर हाई। तो मैंने कहा जी बाइबल चले है, फिक्र ना करें। तो कह रही की करिए जी, फिक्र तो फिर रहनी है। मैं क्या वो फिर मिल के फिक्र कर लें। मैं जी करी जाओ फिक्र, तो करी जाओ वेने थोड़ा मसला हल होता है। क्योंकि होगा मसला फिक्र करने से, सोचने से, फिक्र करने से कुछ नहीं होने वाला। आपकी तबीयत जरूर खराब होगी। क्यों जी? इसलिए लिखा फिक्र ना करो। फिक्र करना भी एक नाफरमानी है, गुनाह है जो हम धड़ाधड़ करते हैं। हाँ भाई अपने बीपी और शुगर के पीछे लोग पे रहना। खुदा पर भरोसा करें। जी आगे जरा पढ़ दें। यहोवा चाहता है कि हम फिक्र ना करें, उस पर तवक्कल करें। बारूक हाशिम। क्या पहनेंगे, क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। अब उस देवता की जो है जो सहूलतें हैं उसकी बजाय अब यहोवा की तरफ वो नजर करवाता है। वो कहता है कि यहोवा के काम देखो कि यहोवा तुम्हारे लिए क्या करता है। जी हवा के परिंदों को देखो कि ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। बारूक हाशिम जी वो कहता है तुम्हारा जो खुदा है ना वो ऐसा है कि वो कुछ भी नहीं करते फिर भी वो उनको खिलाता है।
हालेलुया। हाँ जी, क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? बारूक हाशिम जी। हाँ जी, तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी भरा बढ़ा सके। सके? कोई कोई फिक्र करके कट्टा आ सकता है। किन्ने फिक्र करने वाले जल्दी मर जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि बल्कि ये तो साइंस से भी अब साबित है कि औरतों में दिल का अटैक नहीं होता जल्दी, मर्दां जल्दी ज्यादा दिल के अटैक ने कौन मारते हैं? आदमी ज्यादा मारते हैं। वो सारा दिन बेचारा काम ही करता रहता है, सारा दिन उन्हें फिक्र भी रहंदियां ने, वो सारा दिन फिर घर जाता, बुढ़ी ने शुरू हो जाना, आटा नहीं है, दाल नहीं है, चीनी नहीं है, तेरे मुंडे ने आ करता, तेरी कुड़ी ने आ करता, तेरे फलाने ने आ करता, तेरे रिश्तेदार ने आ करता, वो फलाने वो कन खाई जानी खाई, वो बेचारा ये सारी फिक्रें लेके बेचारा और ये खाबा जी यही सब कुछ चलता रहता है। वो दिल का मरीज बन जाता है, वो जल्दी उसकी डेथ हो जाती, फिर कहती हाय मैं बेवा होगी, हाय मैं बेवा होगी। वो भाई तू मारे, तू कातल है। तो साइंस से भी साबित है कि मर्द जो है ना, मर्द उस पर बहुत ज्यादा फिक्रें उस पर डाल दी जाती हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी मर जाता है, उसको हार्ट अटैक आते हैं। दुनिया के अंदर हार्ट अटैक से कम तादाद में मरने वाली औरतें और ज्यादा बड़ी तादाद में मरने वाले मर्द हजरात हैं। और इसका हाल ही ये निकला कि क्यों मरते हैं मर्द, क्योंकि पूरे जहान दी फिक्र वो सिर तो नहीं है। तो मिसाल के तौर पर सारी जिंदगी औरतों ने पालन लगा रहता है, तो जो थोड़ा जहा वड्डा होंदा है तो मां, थोड़ा और वड्डा होंदा है नाल भैन, पहले मां की जिम्मेदारी फिर बहन की जिम्मेदारी, वो भैन वालों बेचारा अपनी जिम्मेदारी निभाता है, जनाब बुढ़ी आ जाती, वो बुढ़ी की जिम्मेदारी तो खैर सारी जिंदगी निभाता रहता, फिर अगो धी आ जाती, क्यों जी? वो लो जी पहला एक होंगी, फिर दो आंदियां, तीन आंदियां, फिर जाहिर उन्हें मरना ही है। इधर भी गला सुन, इधर भी सुन, इधर भी सुन। लै भाई तो मर्द हजरात जल्दी कर जाता है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी, ये मैं नहीं कह रहा, ये ना समझ मैं कह रहा, ये साइंस ने बाकायदा तौर पर बताया कि मर्द हजरात इसलिए जल्दी मर जाते हैं, जल्दी बूढ़ा होता है, उसके जिस्म के विटामिन जो होते हैं ना, खास विटामिन ताकत जो होती है वो कम होती है, और खासतौर पर उसे ब्लड प्रेशर की बीमारी लग जाती है और वो मर जाता है। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं जरा। और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली शोषण के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, ना वो मेहनत करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की माने मुखलस ना था, मुलब्बस ना था। हालेलुया जी, कितनी खूबसूरत बात, इसकी कोई तशरीह करने की जरूरत नहीं, इतनी खूबसूरत ये बातें हैं। सिंपल सी बात है कि तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें ये सब कुछ देगा, ना बुत परस्ती करो, यहोवा पर भरोसा करो। वो मसीह असल में ये कह रहा है, सुलेमान को देख लो, हवा के परिंदों को देख लो, इन पौधों को देखो, दरख्तों को देखो, सारी चीजें दिखाकर कहता है भाई इन सबको यहोवा करता है, इनकी परवाह यहोवा करता है, इनको सबको पालने वाला यहोवा। तुम बुत परस्ती कर रहे हो, मेमोन की परस्तिश करते हो, उसकी खिदमत करते हो। वो कहता है बुत परस्ती छोड़ो। बारूक हाशिम जी, हालेलुया, सरों को झुकाएंगे दुआ करें।